जॉब हम कर क्यों रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसा किसके लिए काम आएगा? हमारे बच्चों के लिए। अल्टीमेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो घूम फिर के हमारा लाइफ पार्टनर और हमारे बच्चे हैं। लेकिन बच्चे और उसमें क्लैश होने में बिल्कुल दिमाग सॉर्टेड रखो कि पहले बच्चा। वी आर हियर टू हेल्प देम। अगर आप ये दोहराते रहोगे ना मन में, आपको अपने बच्चे पर गुस्सा और इरिटेशन कम आएगा। वो लर्निंग प्रोसेस में है, लाइफ स्किल्स में भी और पढ़ाई में भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स आउट देयर। अब ये जो पेन स्टैंड मैंने बनाया था, ये बनाया था बच्चों की जो छोटी हो जाती हैं पेंसिलें बहुत ज़्यादा, उनसे मिला के। ये 2 साल पुराना है, ये मैंने घर के लिए बना के रख लिया था और इनकी मैम को मैं 2-3 साल से यही बना के हर बार टीचर्स डे पे हर क्लास टीचर को भिजवा देती हूँ। पिछली बार का वीडियो मेरी कम्युनिटी पर अपडेटेड है, तो अगर आप इसकी मेकिंग देखना चाहो तो आप वहाँ देख सकते हो। अब आज की तैयारी क्या चल रही है, जो इन्होंने कल बनाए थे, इन्होंने इस बार ना अपने आप बनाए। तो पहले इन्होंने A3 शीट पर बनाए, तो आई सजेस्ट कि ऑरिगेमी ट्राई कर लो। तो इन्होंने ऑरिगेमी से ये थोड़े से हार्ट्स काट के और फिर इसको चिपकाया, लेकिन फिनिशिंग में मुझे इनकी थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ी। तो ग्लिटर पेन वगैरह से कर आके फाइनल रिज़ल्ट जो था वो ये क्यूट सा एक कार्ड बना है, जिसमें सामने की तरफ हैप्पी टीचर्स डे है और पीछे की तरफ मैम का या सर का नाम और भेजने वाले बच्चे का नाम। तो ये अलग से एक चीज़ बन गई, अच्छी लगी। मतलब मुझे आउटपुट जो है, बच्चे खुश थे क्योंकि मेन आइडिया उनका था। और यहाँ पर ये छोटा सा कार्ड बना रहे हैं अपने स्पोर्ट्स टीचर के लिए, तो उनके वजह से ये फुटबॉल ड्रॉ कर रही है आरोही इसमें। अब इसके बाद आराध्या ने बनाए हैं वो छोटे छोटे 3 जो आपने अभी देखे, और ये आरोही ने बनाया है। कपड़े जो हैं ये पेपर के कट करके उसने चिपकाए हैं। तो उसने कोशिश की कि अपनी मैम की इमेज ड्रॉ करे, तो इसमें भी मैंने टचअप्स किए, तो ये ठीक ठाक से बन गई। और जी थोड़ी सी हेल्प अभी मतलब लगती है, अभी फ्री हैंड अपने आप पूरा फिनिशिंग में नहीं बन पाती, कई बार चीज़ें कई बार बन जाती हैं। तो ये टीचर्स डे के जो हैं वो कार्ड बच्चों ने प्रिपेयर कर लिए हैं। तो जब इनका स्कूल खुलेगा, टीचर्स डे पे इस बार इनका भी ऑफ है और मेरा भी, तो रेगुलर टीचर्स डे जैसा हमारा सेलिब्रेट होता है ना, वैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये कार्ड जब स्कूल खुलेगा तो फिर ये अपने टीचर्स को देंगे। इसके अलावा इनका प्लान चल रहा है कि क्लास को डेकोरेट करेंगे, कुछ फ्रेंड्स मिलके प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, लिस्ट्स बन रही हैं सामान की। और मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो व्हाट्सएप पर मुझे कार्ड बना के पिक भेजने की बात कर रहे थे, तो अभी सुबह एक कार्ड आ चुका है, बाकी अभी दिन पड़ा है, जो बनाएंगे वो मुझे भेज देंगे। तो मैंने बोल दिया था फ़ोन पे भेज देना, मन छोटा मत करो। ये बात हुई टीचर्स डे की। अब आओ बहन बातें करें सीरीज़ में ना कुछ क्वेश्चन आए थे कि जॉब और बच्चे के बीच में पजल्ड से हो गए हैं, कैसे मैनेज करें, हो नहीं पा रहा, या फिर बच्चों पे इरिटेशन बहुत होती है, वो कैसे कम करें। और सबसे ये था कि अच्छी माँ कैसे बने। तो दुनिया में कोई किसी माँ को सलाह नहीं दे सकता कि वो अच्छी माँ कैसे बने। हर माँ अपने आप में बेस्ट होती है अपने बच्चे के लिए। फिर भी जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, चलो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। 4-5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिनमें छोटा बच्चा है, उसकी वजह से काम मैनेज नहीं हो पा रहा या फिर वो अपनी जॉब नहीं कर पा रही। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बच्चा या जॉब दोनों चीजों में से देखना पड़े तो बच्चा हमारी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि जॉब हमारे रिटायरमेंट तक चलेगी। और जॉब हम कर क्यों रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। पैसा किसके लिए काम आएगा? हमारे बच्चों के लिए। अल्टीमेटली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो घूम फिर के हमारा लाइफ पार्टनर और हमारे बच्चे हैं। तो जब आपके पास क्लैशेस होने लगे जॉब और बच्चे, तो आप बेशक बच्चों को चुनिए। बच्चे आपके 5-6 साल में बड़े हो जाते हैं इतने कि फिर वो अपना करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा इशारे से चलते हैं। तो 4-5-6 साल का जब आपका बच्चा छोटा है ना, उस टाइम पे आपको ब्रेक लेना ही चाहिए। सब्र कर लो उस तरफ से कि जॉब और करियर की तरफ से, घर के काम की तरफ से कि घर फैला हुआ है, कुकिंग फैंसी नहीं हो रही, कुछ नहीं। उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी 4-5 साल बच्चा होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार बच्चा समझदार हो जाता है, फिर आप अपनी लाइफ को जैसे चाहे एंजॉय करो, जैसे चाहे कंटिन्यू करो, जितनी चाहे प्रोडक्टिव बनाओ। लेकिन बच्चे और उसमें क्लैश होने में बिल्कुल दिमाग सॉर्टेड रखो कि पहले बच्चा। बस कि जब मुझे मेरे बच्चे पर गुस्सा आता है तो मैं जो मतलब फिर गिल्ट में चली जाती हूँ कि क्या करूं कि मुझे गुस्सा या इरिटेशन कम आए। देखो गुस्सा ना मतलब अगर शैतानी पे आया है, उसमें आपको देखने की जरूरत है बच्चे ने जानबूझ के तोड़ा, कोई चीज बिगाड़ी, या उससे गलती से हो गई। चिल्लाने से पहले ये सोच लेना। और अगर आपकी बात आती पढ़ाई की, जो मेरा मुझे जो प्रश्न पूछे जाता है वो ये आता है, पढ़ाते टाइम गुस्सा आ जाता है।
सीधी सी एक चीज जो मैंने अपने दिमाग में अब डेवलप कर ली है, मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंट हूँ, वी आर हियर टू हेल्प देम। अगर आप ये दोहराते रहोगे ना मन में, आपको अपने बच्चे पर गुस्सा और इरिटेशन कम आएगा। हम उनकी हेल्प करने के लिए हैं, वो लर्निंग प्रोसेस में है, लाइफ स्किल्स में भी और पढ़ाई में भी। अगर आप ये सोच के चलोगे कि हम उनकी हेल्प करने में, जहां वो अटक आ रही है उनको, उसे दूर करने में हम उनके हेल्पर हैं, तो आपका गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। ट्राई करके देखना। एक का आया था महाराष्ट्र से कि वो ना जॉब की वजह से, मतलब अपनी बेटी को उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो टाइम नहीं दे पा रही क्योंकि उनकी बेटी उनसे सब शेयर नहीं कर पाती। अब इसका जो मैं कह रही थी ना कि व्यूअर्स आपस में भी बात कर सकते हैं, किसी ने उसका जवाब दिया और बहुत अच्छा दिया कि होम मेकर जो है, हाउस वाइफ जो है, क्या उनके सारे बच्चे उनकी सारी बातें शेयर करते हैं? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जॉब वाले हो आप इसलिए आपके बच्चे शेयर नहीं करेंगे। और मैं बताऊं, इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज जुड़ी हुई कि मेरे बच्चे अभी 9 साल के हैं, मतलब 10 के अभी होंगे दोनों, लेकिन इनकी लाइफ में जो जो अटकन आती है, जहां जहां इनको पजल्ड सा महसूस होता है, तो मैं इनसे पूछती नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस इनकी बातों से, अब हम इनके माँ बाप हैं, एक अंदाजा लग जाता है कि हाँ इसके साथ क्या चल रहा होगा। तो मैं क्या करती हूँ, उससे रिलेटेड अपनी लाइफ की घटनाएं इन्हें सुनाती हूँ, ऐसे मजेदार अंदाज में, कि पता है एक बार ऐसे हुआ था, ये हुआ था, और मैं ना ऐसे हो गई थी, मैं बड़ी परेशान थी, फिर ना ऐसे किया तो ठीक हो गया। मैं इनसे ये नहीं कहती कि तुम ये करो, लेकिन वो मैसेज उन तक पहुंच जाता है कि अच्छा ये कंडीशन हो तो ये करना चाहिए, तो यहाँ ये बात हो जाएगी। तो आप इस तरीके से हैंडल करो। माँ बाप आप हो, वो बच्चे हैं आपके, तो आप उन्हें चला सकते हो। अभी वो इस लायक है नहीं है जो इनकी बेटी है। इतने भी बड़े बच्चे कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि माँ बाप उनके मन की बात समझ के और उनको अपना मैसेज ना दे पाए। बस थोड़ा सा ना दिमाग से उनके चलने की बात है कि उन्हें आप सीधे कहोगे ना बेटा ये काम कर लो, वो नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उन्हें मोटिवेट कर दो, शायद उन्हें लगे कि हाँ भाई ये सही लगेगा, मैं भी करके देखता हूँ। तो आप ये ट्राई करो। और रही बात उसकी कि जी उसके सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट ऐसे होते हैं बच्चों के जो आप ना ही जाने तो बेहतर है। सिली सिली से होते हैं, लेकिन उनके इतने बड़े वैल्यू उनकी नजर में उस टाइम हो रही होती है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप अपना टाइम याद करो जब आप पढ़ रहे थे, कुछ बातें ऐसी थी ना जो हमने अपने माँ बाप को कभी नहीं बताई, और हमारे लिए वो सिरदर्दी थी कि कैसे करें, क्या चीज करें, कैसे निकले इस चीज से। तो कई बार नहीं बताते बच्चे, लेकिन हमें पता है अब कि वास्तव में वो इतनी बड़ी बात ही नहीं थी। तो कुछ चीजें उन्हें अपने आप हैंडल करने दो, लेकिन हाँ माहौल ऐसा बना के रखो कि जब वो वास्तव में, अगर कहीं भगवान न करे लेकिन किसी चीज में अटक जाए, तो वो आपके पास आ जाए, बता दे। हर चीज जानना वो तो फिर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग हो गई। थोड़ा सा उन्हें स्पेस दे दो, लेकिन निगाह पूरी रखो, ये वाली बात है। तो टेंशन मत लो, और इस बात के ऊपर जॉब छोड़ना तो बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर ये वाले खत्म होने के बाद ऑब्वियसली कुछ जो क्वेश्चंस रह गए होंगे, मिस हो गए हैं, और जो पीछे दिए थे उनमें से मुझे कुछ एक धुंधले धुंधले याद भी हैं, लेकिन मैं उनको नहीं ले पाई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो उनके अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन छूट गया हो या उसको कोई जवाब ना मिला हो, तो मैं पहले ही माफी मांगती हूँ। और अगर आपको सही लगे आप दोबारा पोस्ट कर देना, और अगर आपको इनमें जवाब मिल गया हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। और अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अगर कुछ अच्छा लगा हो, आपकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लगा हो, थोड़ी सी भी मन में शांति हुई हो किसी बात को सुन के कि हाँ आप सॉर्टेड फील करें, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही अगली वीडियो के लिए। बाकी हर संडे कोशिश पूरी रहेगी कि हम मिलें और बातें करें।